हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको लाइव ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुछ टर्मोलॉजी है ट्रेडिंग को करने से पहले वो जान लेते हैं। मेरे पास में अब स्टॉक का ये सुंदर सा पैनल है, ठीक है, ये बेहतरीन पैनल है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये पैनल कैसे दिखने के लिए है। इसके राइट साइड पर, यानी मेरे ऐसे जाऊंगे तो लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर आपको ये ऐड स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। अगर मैं इधर ऐड लिखता हूं तो मेरे पास में ऑल आता है, कैश आता है, फ्यूचर आता है, ऑप्शन आता है, इंडेक्स, तो इंडेक्सेस आता है। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करूंगा, जैसे कि मुझे जो स्क्रिप्ट बाय करनी है, यानी जो शेयर्स मुझे बाय करने हैं, उसके मैं कुछ लेटर्स टाइप करूंगा। लेटर जैसे टाइप करूंगा तो मुझे वो कंपनी के शेयर्स की जानकारी, यानी बाय करना है कि सेल करना है, उसके बारे में आ जाएगा। तो चलो मैं देखने जा रहा हूं हम लोग कौन से शेयर्स बाय करते हैं। तो मैं यहां पर बाय करा रहा हूं भेल। अब तुम बोलेंगे सर एक खाने की भेल है क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है। तो बस मैं इसको क्लिक करता हूं ऐड, तो आप देख रहे हो कि नीचे रिलायंस के जो लिस्ट है ना, उसी के एकदम ऊपर आ गई भेल, ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूं, बैक देता हूं। मुझे जानना है कि टाटा कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदना है। मैं लिखता हूं टाटा। टाटा जैसे मैं टाटा लिखता हूं तो टाटा केमिकल आता है, कॉफी आता है, कम्युनिकेशन आता है और कितने सारे कंपनी आते हैं। तो मुझे जानना है टाटा मोटर्स। तो जैसे मोटर डाल देता हूं तो देखो आ गया मेरा दूसरा नंबर का एनएससी लिखा है, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ईक्यू लिखा मतलब इक्विटी लिखा, मैं उसको ऐड कर देता हूं। देखो यहाँ पर मुझे आ गया, यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट आ गई। तो जो जो मैं ऐड करते आ रहा हूँ वो पैनल में वो ऊपर ऊपर वॉच लिस्ट के अंदर आते आ रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे टाटा शेयर के, टाटा मोटर्स को खरीदना है, तो मैं बाय बटन दबा देता हूँ। जैसे मैं बाय बटन दबाता हूँ तो इस तरफ मेरे उसका एक और पैनल खुल जाता है जहां पर कुछ लिखा है। उसने क्या लिखा है देखो जरा, टाटा मोटर्स लिखा है, स्क्रिप्ट का नाम टाटा मोटर, एनएससी, और उसका रेट दिया है, ठीक है। रेट दिया अपने को, रेट की तरह देखो यहाँ पर लिखा है 34.60 और 0.5 रेट चेंज हो रहा है, 346 हो गया, फिर अगेन ग्रीन आया, फिर रेड आया। ये हमको उसके रेट दिख रहे हैं, परसेंटेज में दिख रहे हैं, और कल के मुकाबले आज कितना वो शेयर में चेंज हुआ है वो भी दिख रहा है, -3.30, ठीक है। फिर लिखता है बाय, लिखता है से लिखता है, तो मुझे बाय करना है, देखो बाय करना है, तो बाय के नीचे लिखा क्वांटिटी, तो मुझे कितने क्वांटिटी बाय करने, ठीक है। तो मैं बच्चों चाहूं तो एक शेयर बाय कर सकता हूं, यहाँ पर लिख सकता हूं एक, क्योंकि मैं कैश मार्केट में हूं, इक्विटी मार्केट में हूं, तो वहां पर मैं एक शेयर बाय कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स में कर रहा हूं या ऑप्शन में कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर क्या लिखा रहता है, लॉट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर लॉट साइज कितनी है, हमारे को एक शेयर भी हम खरीद सकते हैं, समझा। हम एक शेयर भी खरीद कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ऑप्शन में उसके लॉट होते हैं, तो लॉट में अपने को शेयर परचेज करना पड़ता है। अब फ्यूचर और ऑप्शन की बात नहीं करें, जब बात करेंगे तब इस ऑप्शन की बात करेंगे। तो लॉट साइज कितना, एक शेयर भी परचेज कर सकते हैं आप, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, लेकिन हाँ 4.5 मत कर देना, 3.5 मत करना। फ्रैक्शन में शेयर नहीं मिलते आपको। अगर शेयर खरीदना है या बेचना है तो वो कैसे होंगे, तो वो उसके लॉट साइज होंगी 1, यानी 1 का डबल होगा 2, 2 का डबल 3, यू करते करते लॉट साइज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे 100 शेयर्स, 100 का शेयर चाहिए, 100 क्वांटिटी चाहिए। फिर प्रोडक्ट का नाम होता है, डिलीवरी चाहिए कि इंट्राडे चाहिए। देखो मैं जैसे डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ, इंट्रा आता है, इंट्राडे एंड डिलीवरी आता है। इंट्राडे मतलब क्या, मैंने शेयर को आज खरीदी किया और आज ही अगर बेचता हूँ, ठीक है, इसको MIC बोलते हैं, याद रखना। तो मैं अगर आज खरीदता हूँ और आज ही बेचता हूँ तो उसको बोलते इंट्राडे। आज खरीदना और आज बेचना उसको बोलते इंट्राडे। फिर उसके नीचे लिखता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या, आज शेयर खरीदना और कुछ दिनों के बाद बेचना या सालों के बाद बेचना, उसको बोलते डिलीवरी, यानी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेके रखा, उसको डिलीवरी बोलते हैं। इंट्राडे मतलब आज का शेयर आज ही बेचना है, ठीक है। नहीं बेचोगे तो पेनल्टी बटेगा आपको, ठीक है। कितना बैठेंगे, क्या बैठेगा, कैलकुलेशन लगे, हम लोग कभी वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का शेयर आपको आज ही बेचना है, इसलिए इंट्राडे। और आज शेयर लिया है, कुछ
कुछ दिनों के बाद बेचना है, हो सकता है कल बेचना है, परसों बेचना हो सकता है 5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 10 साल के बाद। तो व्हाट डिलीवरी बेस, यहाँ पर लिखा है सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल, सिंपल मतलब सिंपल, सिंपल ट्रांजेक्शन। एमओ, एमओ का मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट बंद होने के बाद। जैसे कि मार्केट बंद होता है 3:30 के बाद, आपको पता है, और 3:30 बजे के बाद भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी हम ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, यूजुअली ये लोग ब्रोकर जो है इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम लोग के लिए मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, लेकिन हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ब्रोकर हमारा ऑर्डर प्लेस करता है। ट्रिगर प्राइस, अब यहाँ पर ट्रिगर प्राइस मतलब ट्रिगर प्राइस लिखा है, यानी हमको शेयर कितने में खरीदना है। अब यहाँ पर 345 लिखा, देखो ऊपर स्क्रिप्ट की वैल्यू कितनी लिखा है 345। तो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे, अच्छा ये उसके पहले मैं लिखा लेता हूँ कि ये मार्केट लिखा है, ऑर्डर टाइप हमसे रह गया। ऑर्डर टाइप में 4 ऑर्डर दिया है हमको, एक तो मार्केट दिया है, दूसरा लिमिट दिया है, तीसरा एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस लिमिट, सबसे बेहतरीन लिमिट है, और स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है। तो मार्केट क्या है यहाँ पर, अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये शेयर को कैसे खरीदना पड़ेगा, कैसे बाय करना पड़ेगा, तो देख लेना इसको। तो जैसे मैं यहाँ पर मार्केट पे खरीदी करता हूं, तो मार्केट में जो भी कुछ रेट चल रहा होगा एट प्रेजेंट, उसी रेट के ऊपर बाय हो जाएगा। मार्केट पे जो कुछ भी रेट चल रहा होगा, उस रेट के ऊपर क्या होगा, ये शेयर बाय हो जाएगा। मैं एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, हम मार्केट ऑर्डर नहीं लगाएं कभी। मार्केट ऑर्डर इसलिए लगाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हाँ, हमको लगता है कि अब शेयर हमको बाय करना चाहिए, हम तब बाय करेंगे। तो हमारे डिजायर क्वांटिटी पे हम लोग बाय करेंगे, इसलिए हम कभी मार्केट ऑर्डर लगाएंगे नहीं, क्योंकि मार्केट अपने देखिए 340 बचा है, जब तक आप ऑर्डर प्लेस करूंगा हो सकता है 346 हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम मार्केट ऑर्डर लगाएंगे नहीं, मार्केट ऑर्डर से हम दूर ही रहेंगे। अगला ऑर्डर देखो, अगर ध्यान से लोगे तो मान पड़ेगा लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर के अंदर ये बात का फर्क है कि यहाँ पर जो ये है रेट है 345 का रेट चल रहा है, तो मैं यहाँ पर रेट लगा देता हूँ 345 पे चल रहा है, तो 340 का रेट लगा देता हूँ। जैसे 340 का रेट लगाता हूँ और मैं अपने ऑर्डर को बाय बटन दबा देता हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि जब ये प्राइस 345 से गिरकर 340 आएगा, तभी मेरे शेयर मुझसे बाय होने वाले हैं, तभी ये शेयर मैं बाय कर पाऊंगा, अदरवाइज ये शेयर बाय नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर दिन भर नहीं हुआ तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, इनवैलिड, यानी ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। 340 तक अगर दिन भर में ये प्राइस अगर 340 तक नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 340 तक आया तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, ये होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अगला है स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस लिमिट। अब स्टॉप लॉस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर तुम देखोगे मुझे कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही स्टॉप लॉस पे, ठीक है। स्टॉप लॉस, एसएल स्टॉप लॉस, ये अपना प्राइस और ये टिकट साइज, ठीक है, टिक साइज, और यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी, ठीक है। ट्रिगर प्राइस, अब ट्रिगर प्राइस के बाजू में आप देखोगे तो टिक साइज लिखा है, टिक साइज लिखा है। टिक साइज का मतलब क्या कि आपको जो शेयर आप बाय करोगे, देख लेते हो कहां, आप जो ये जो शेयर बाय करोगे, टिक साइज में जो क्या लिखा है, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, टिक साइज में लिखा है 0.05, मतलब इसका क्या है, मतलब समझो इसका क्या है, मैं आपको इसका रेट भी दिखा देता हूँ। मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखो तो मान पड़ेगा, बिड दिख रहा है, मार्केट डेप्थ दिख रहा है आपको, और आस्क दिख रहा है। बिड का मतलब क्या और आस्क का मतलब क्या? बिड का मतलब है कि आप जिस कीमत पे शेयर खरीदने वाले हो वो कीमत आपको यहाँ दिया है, उसी क्वांटिटी भी दिया है। आस्क मतलब क्या? सेल, ठीक है। बिड का मतलब बाय, बाय करूंगे तो ये यहाँ पे रेट दिखोगे, ठीक है, और ये बायर लोग का रेट है और ये सेलर का रेट है, आस्क प्राइस, ठीक है। तो आप ये इसको ध्यान से देखोगे, इसमें बिड क्या है और इसका आस्क प्राइस क्या है। तो हम बात करेंगे टिक प्राइस, तो आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको मान पड़ेगा, देखो जरा बिड प्राइस में सबसे ऊपर 344.80, दौर से देखो अभी थोड़ा जरा चेंज होगा, 340.80 बिड में लिखा है, 85 हो गया, देखो अभी 95 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टिक साइज है, ये टिक साइज की बात कर रहे हैं,
मतलब जैसे कि 345.80 है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो रेट ऐसा होगा 345.85, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखूंगा 345.90, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद देखूंगी 345.75 हो जाएगा ये टिक प्राइस इसकी, ठीक है। यानी जो शेयर की वैल्यू चेंज होगी वो 0.05 के बेसिस पे चेंज होगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा 343.81, ये नहीं होगा 345.84, ये भी नहीं होगा कभी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो चेंज होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 0.05 के अंदर चेंज होंगे। समझ में आया? या फिर टिक प्राइस है। यहां तक डाउट से तो बोलिए आप। तो हमने देखे ऑन टीडी देखे, डिलीवरी बेस देखे, इंट्राडे देखे, सिंपल ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखे। फिर हम ये भी देख रहे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने प्राइस लगा देता हूँ। अगर मान लो कि इधर 100 है, 1000 कॉन्ट 100 है, ठीक है, सिंपल ले रहा हूँ मैं। ट्रिगर प्राइस है इसकी समझो कि 340, ठीक है, 340 पे आके ट्रिगर हो जाएगा प्राइस। तो आज ही इतना ही, मार्केट भी क्लोज हो गया है, हम भी क्लोज हो जाते हैं। तो आज ही इतना ही, आप इतना स्टडी कर लो और आगे के लेक्चर जो आपके मिस हो गए हैं, पिछले लेक्चर मिस हो गए हैं, उसको देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो लिंक देख लो और उस वीडियो को देख लो और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।